अर्जुन की उत्पत्ति। महाराज पांडु ने कुंती देवी को शुभदायक संवत्सर व्रत का उपदेश किया और स्वयं भी भगवान इंद्र की आराधना में चित्तवृत्ति को एकाग्र करके दीर्घ काल तक तप करते रहे। तब इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर उनको वर दिया कि मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा। अतः महाराज पांडु ने देवी कुंती को इंद्रदेव का आवाहन करने की आज्ञा दी और उनसे उन्होंने अर्जुन को जन्म दिया। वह फाल्गुन मास में दिन के समय पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों के संधि काल में उत्पन्न हुए। फाल्गुन मास और फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम फाल्गुन हुआ। तभी कुंती देवी को संबोधित करते हुए गंभीर वाणी में आकाशवाणी हुई कि यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन के समान तेजस्वी, भगवान शिव के समान पराक्रमी और देवराज इंद्र के समान अजेय होकर तुम्हारे यश का विस्तार करेगा। जैसे भगवान विष्णु ने वामन रूप में प्रकट होकर देवमाता अदिति के हर्ष को बढ़ाया था, उसी प्रकार यह विष्णु तुल्य अर्जुन तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। तुम्हारा यह वीर पुत्र मद्र, कुरु, सोमक, चेदी, काशी तथा करुष नामक देशों को वश में करके कुरुवंश की लक्ष्मी का पालन करेगा। वह उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को युद्ध में जीतकर असंख्य धन रत्नों की राशि ले आएगा। इसके बाहुबल से खांडव वन में अग्निदेव समस्त प्राणियों के मेद का आस्वादन करके पूर्ण तृप्ति लाभ करेंगे। यह महाबली श्रेष्ठ वीर बालक समस्त क्षत्रिय समूहों का नायक होगा और युद्ध में भूमिपालों को जीतकर अपने भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। यह परशुराम के समान वीर योद्धा, भगवान विष्णु के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ तथा महान यशस्वी होगा। यह युद्ध में देवाधिदेव भगवान शंकर को संतुष्ट करेगा और संतुष्ट हुए उन महेश्वर से पाशुपत नामक अस्त्र प्राप्त करेगा। निवात कवच नामक दैत्य देवताओं से सदा द्वेष रखते हैं। तुम्हारा यह महाबाहु पुत्र इंद्र की आज्ञा से उन सब दैत्यों का संहार कर डालेगा तथा पुरुषों में श्रेष्ठ यह अर्जुन संपूर्ण दिव्यास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा और अपनी खोई हुई सारी संपत्ति को पुनः वापस ले आएगा।